अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक करेंगे 10th क्लास में, जो कि है टॉपिक नंबर 10.2 दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो है क्या चीज़ है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवमेंट है, जो कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ी है या मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। तो उनमें से कौन सी ऐसी टाइप है जिसके साथ कि ये रिलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये आपका बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन, जो आपके पास एक टाइप ऑफ मोशन होती है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मींस के बॉडीज का आगे और पीछे वाइब्रेट करना टू एक मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है जी, टू एंड फ्रो मूवमेंट मींस मूवमेंट हमारी जो होती है किसी भी बॉडी की, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे पास एक बॉडी है जो कि मूव करता है, कभी यहाँ पे मूव करेगा फिर वापस यहाँ पे। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को जो है वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो उसकी बेस है, या हम उसको इसकी बेस के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस तरह की मूवमेंट है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच के हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन is the type of motion in which ऐसे मूवमेंट है जिसके अंदर क्या जो हमारा टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इसको हम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये हम देखेंगे कि बेसिकली है क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम। अक्सर घड़ी के जो पेंडुलम होता है वो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पेंडुलम जो है, अगर बॉडी जो है वो या घड़ी को हम इस पेंडुलम को रेस्ट में रखें, जब रेस्ट में होता है तो पेंडुलम इस पॉइंट के ऊपर सीधा एक जगह पे लटक रहा होता है। वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओ मींस, इसको हम कह सकते हैं मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसी पोजीशन जहां पे ऊपर अभी उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है। फोर्स तो अमल कर रही है, एक इसके अंदर टेंशन है जो कि अपवर्ड है, दूसरा इसका वेट है जो डाउनवर्ड है, दोनों आपस में इक्वल है, कैंसिल हो जाती है, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो ही रहती है। बट वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी के लिए। तो ये जो बॉब है या जो बॉल है, इसको अगर हम यहां से मूव करवाएं और यहां तक लेके जाएं, इस पॉइंट ए तक, मींस यहां से ये जो है वो आपके पास कहां पे आ जाए, पॉइंट ए के ऊपर। यहां से जैसे आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां से वाइब्रेट करेगा, यानी कि मूव करेगा, वापस आएगा ओ पे, और यहां से ये मूव करके यहां तक आ जाएगा, यहां किसी पॉइंट ए पे। ये एक पॉइंट है बी, जहां तक वो आएगा। अक्सर स्विंग जो देखा है, झूला जो होता है, एक जगह पे रेस्ट पे आप एक जगह आगे छोड़ते, आगे जाएगा, वापस जीरो पे आएगा, फिर पीछे आएगा। मींस एक पोजीशन जो है सेंटर पोजीशन, यानी कि ये ओ है, इसके इर्द गिर्द क्या करता है वो वाइब्रेट करने लगता है। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, यानी किसी भी जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस होता है, इसको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक्सेलरेशन जो होता है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर इस बॉडी को आप यहां से लाते हैं, इतना सा आगे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपने डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी थोड़ी सी स्पीड के साथ में मूव करेगा।
जितना दूर तक लेके जाएंगे आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करते जाएंगे, एक्सेलरेशन भी बॉडी उतना ही तेजी के साथ क्या करेगा, मूव करने लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा तो इसका मींस के एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह की मूवमेंट जो होती है जिसमें कि एक बॉडी जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहां पे लाके छोड़े बॉडी ने वापस जीरो पे आना है, यहां पे लाके छोड़े वापस बॉडी ने कहां पे आना है, जीरो पे। इसका मतलब है थ्रू आउट मूवमेंट के जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल की मदद से हम इसको प्रूव भी करेंगे और उन एग्जांपल्स को भी हम जो है डिस्कस करेंगे कि वाकई ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती हैं या नहीं, उनके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट उसकी एग्जांपल ये मैंने डायग्राम यहां पे ड्रा की है, इसको लेके चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये है मैस स्प्रिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आती है, हमें एग्जांपल देखते हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस बंधा हुआ है। अब स्प्रिंग को हमने एक जगह पे यहां पे हुक के साथ लगा दिया, उसके साथ एक मैस बांध दिया, स्ट्रेच किए बगैर हमने उसको बस रख दिया। तो यहां पे था ओरिजिन के ऊपर यानी कि जीरो पोजीशन, जो कि उसका मीन पोजीशन थी। मैस उस वक्त कहां पे था, मीन पोजीशन पे, जब हमने उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई थी। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई और उसको मूव करके लेके गए पॉइंट ए तक। जैसे पॉइंट ए तक लेके जाएंगे, वहां तक लेके जाने के लिए हमने क्या किया कि एक स्मॉल जो है वो उसके अंदर डिस्टेंस को ट्रैवल किया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा के हम उसको कहां पे लेके गए, पॉइंट ए के ऊपर। यहां से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस कहां पे आएगा, जीरो के ऊपर एक फोर्स के साथ, दैट विल बी अ नेगेटिव फोर्स। जीरो पे देन मूव करेगा और पॉइंट कहां पे आ जाएगा, बी के ऊपर। और बॉडी जो है वो इस ओरिजिन के आसपास जो है वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक मैस है जिसको कि मूव करवाते हैं पॉइंट ए तक, देन उसको जब रिलीज करते हैं तो वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस वाइब्रेशंस करना स्टार्ट कर देता है। तो उन वाइब्रेशंस के दौरान जो है वो उसके ऊपर किस तरह से हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे कुछ फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स वो होती है जो हमेशा बॉडी को कहां पे लाती है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। हम उसको दूर लेके जा रहे हैं लेकिन वो वापस कहां पे लेके आती है उस बॉडी को, मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाई जो कि एक्सटर्नल फोर्स थी। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने स्प्रिंग को यहां से मूव करवाया, यहां तक लेके गए, लेकिन हमेशा एक रेजिस्टिव फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लाके उसको वापस कहां पे लाएगी, ओरिजिन के ऊपर। मींस एक्सटर्नल फोर्स की यहां पे डायरेक्शन हमने जो लगाई थी वो यहां पे लगाई थी, एफ एक्सटर्नल, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स थी जिसने कि बॉडी को वापस लाना होता है, एफ रेजिस्टिव। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है, उसके मुकाबले में एक्सटर्नल के नेगेटिव होती है। जब जीरो पे आएगा, दूसरी तरफ आएगा, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स जो इस तरफ लगाई थी, रेजिस्टिव फोर्स भी उसको वापस इसी तरफ ला रही है। मींस यहां पे अगर देखें तो एक्सटर्नल फोर्स तो हमने पहले यहां लगाई थी, लेकिन बॉडी इस तरफ आया, वापस उसने जो है ओरिजिन की तरफ, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स थी जिसने वापस ओरिजिन पे लाया। एक्सटर्नल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स की चूंकि डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट अभी हम देखते हैं कि यहां पे कि एक्सटर्नल फोर्स जो है बेसिकली किस तरह से हम उसको जो है रिलेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस द मास, if we apply an external force to displace the mass to a point on the right side के ऊपर, हम इसको डिस्प्लेस करके यहां तक लेके आते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो the length of the spring increases by an amount x, the mass m moves from its initial position O to the A। यहां पे स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी इतनी, और यहां से मास O से कहां तक मूव करके जाएगा, A के ऊपर। जैसे ही आप वहां पर रिलीज करते हैं, मास वापस दोबारा से रेजिस्टिव फोर्स उसको कहां पे लेके आएगी, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम अगर देखें, हुक्स लॉ ये है कि आपके पास जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो आपने ये फोर्स लगाई है एफ एक्सटर्नल, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना दूर तक खींच के लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। और जैसे ही आप रेजिस्टिव फोर्स को छोड़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। मींस एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो इक्वल का साइन आता है, दैट इज
और x। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट और जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शंस क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वो, ठीक है जी। तो यहां से हम लोग अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो इसमें अगर देखें एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे पास F = kx। इसी तरह से अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स मींस इस फोर्स को फाइंड आउट करें तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग या हम इसको जो है वो रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स वो फोर्स है जो कि इस बॉडी को क्या करती है, वापस टुवर्ड्स द जीरो मींस के ओरिजिन की तरफ लेके आती है। और ये फोर्स जो है हमारे पास ये इक्वल टू होती है F = kx। माइनस kx इस वजह से क्योंकि इस नेगेटिव की f की डायरेक्शन और जो आपका डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या है, F = m है। ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास 2 है। ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, दोनों को अगर कंपेयर करें हमारे पास कंपेयर 1 एंड 2 कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा ma = -kx। यहां से अगर हम देखें तो a = -k/m और इनटू x। ये जो k/m है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि हुक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और m जो है वो मास है, दोनों क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो अगर हम इसको खत्म करें a = -x, ये क्या किया, ये इक्वालिटी का साइन और ये जो कांस्टेंट है ये दोनों हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। जैसे हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं और उसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, इस तरह से कांस्टेंट और इक्वल की जगह भी हम प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। तो a = क्या आ जाएगा, -x, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से अवे होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसी सूरत होता है जब इस मीन पोजीशन से आप बॉडी को लेके जाएंगे या बॉडी को मीन पोजीशन से यहां आएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। वाकई ये बात यहां से प्रूव भी होती है, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये बात जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम को अगर देखते हैं हम तो अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic motion is the type of motion in which acceleration of the body is directly proportional to displacement from its mean position and is always directed towards the mean position। ये हमने जो है वो यहाँ से प्रूव आउट भी किया। तो इसी के साथ जो है वो हमारे पास इसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से बॉडी को ओरिजिन से, यानी ये पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट A है, 0 से A तक लेके A से 0 फिर B से फिर 0 और वापस A, यहां तक की जो टोटल मूवमेंट होती है इसको एक साइकिल कहते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए बॉडी को, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो है वो इसको एक फार्मूला है जनरली, जो कि आप याद रखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम जो है, मास स्प्रिंग सिस्टम जो है इसका टाइम पीरियड वो हम फाइंड करते हैं P = 2π√L/g से। ये बेसिकली इसका एक रिलेशन है जिसकी मदद से जो है वो सिंपल पेंडुलम जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है इसका टाइम पीरियड फाइंड किया जा सकता है। सिंपल पेंडुलम का भी है इसी तरह से। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड T = 2π² स्प्रिंग कांस्टेंट और हमारा मास m/k। इसके फार्मूले की मदद से जो है वो आप मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसी तरह की एक एग्जांपल जो है वो सिंपल पेंडुलम होती है, जो कि हमने स्टार्ट के ऊपर भी ड्रा किया था। अभी हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह की एक डिवाइस होती है, या इसी तरह से उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एज एन एग्जांपल अगर देखें, सिंपल पेंडुलम हमें पता है एक आपके पास ना स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के साथ एक जो है वो मास है, एक बंधा होता है जिसको कि एक बॉल या बो आप कहते हैं। अगर ये इसकी ये जो क्रॉस है मींस ये इसका क्या है, ओरिजिन है। यहां से अगर इसको मूव करें और यहां तक लेके जाए ए पॉइंट पे, जैसे रिलीज करेंगे मींस यहां से जैसे रिलीज करेंगे ये यहां पे आएगा बी तक, ये इसकी मूवमेंट।
जैसे आपने यहाँ से ए पे लेके गए, छोड़ा, वापस यहाँ पे आएगा ओरिजिन पे वापस कहाँ पे जाएगा, बी पे, बी से फिर ओ पे, ए पे, और यहीं पे क्या करेगा कि वो एक तरह का ऑसिलेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉइंट ए से स्टार्ट होता है 0 पे, बी पे, एंड देन इन बिटवीन यहाँ पे क्या करता है, ये ऑसिलेट करना शुरू करता है। ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। तो इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो भी हमें क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक बॉडी जो है उसका मास जो है जब हम उसको ए पॉइंट पे लेकर रिलीज करते हैं तो टुवर्ड्स ओरिजिन आता है, यानी टुवर्ड्स मेन पोजीशन आता है, मेन पोजीशन से आगे मूव करता है वापस मेन पोजीशन पे, और यहीं पे एक पॉइंट के इर्द-गिर्द क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना दूर ले जाके छोड़ेंगे उतना ही तेजी के साथ क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। हमेशा कहां पे आता है, वो मेन पोजीशन पे, और रेस्ट भी आगे वाइब्रेट पे करता है। तो सिंपल पेंडुलम का इसी तरह का आपका ये रिलेशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर एल जो है बेसिकली इस स्ट्रिंग की ये लेंथ होती है, जी जो है इसका वेट जो है ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड उसको। तो इसकी मदद से जो है वो सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड फाइंड किया जा सकता है। इसके रिलेटेड बुक के ऊपर ये जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप इसको जो है वो रीड भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम हमारे लिए जस्ट इतना ही है कि इसमें वाकई ही हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इसमें एग्जीक्यूट होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो सिंपल पेंडुलम भी ओबे करता है। ठीक है जी। तो इसी की बेस के ऊपर जो सिंपल पेंडुलम है, इसी तरह की एक बॉल एंड बॉल सिस्टम है, उसमें भी एग्जांपल अगर एक आप बॉल को लेते हैं, जैसे एक प्याला होता है और उसके अंदर एक बॉल को, गेंद को यहाँ पे अगर छोड़े तो गेंद, ये तो इसकी ओरिजिन है 0 है, तो गेंद भी क्या करेगी कि इस दौरान यहाँ पे ही मूव कर रही है। जैसे रेस्ट पे आएगी तो यहाँ ओरिजिन के ऊपर आके रुक जाएगी, कभी यहाँ पे आ रही होगी कभी। तो बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है वो ये इसकी बॉल एंड बॉल सिस्टम, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसकी हमने 3 एग्जांपल्स देखी। मास स्प्रिंग सिस्टम को देखा, उसका हमने टाइम पीरियड देखा और प्रूफ भी किया कि वाकई एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। देन हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जीक्यूशन देखी कि वाकई इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सिंपल पेंडुलम में, उसका टाइम पीरियड बॉल एंड बॉल सिस्टम है, इसके अंदर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये आपकी बुक के ऊपर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया और वहां से आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड ये जो मूवमेंट होती है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इसमें डिफाइन करेंगे। अब चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन 3 तरह की चीजों में हमने देखी है, हम लोग सिंपली जो है वो किसी एक को कंसीडर करके लाइक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस सिंपल पेंडुलम को। पेंडुलम को लेके ये जो है इसकी ये क्या है हमारे पास मेन पोजीशन है। इस पोजीशन को हम डिफाइन आउट करेंगे डिफरेंट चीजों को कि हमारे पास मेन पोजीशन क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है। तो मेन पोजीशन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी हैविंग वाइब्रेट। ये जो बॉडी होता है इसका नंबर 1 है मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो है हम मेन पोजीशन कहते हैं, जहां के ऊपर के एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं होती। जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट के ऊपर होता है, जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखने वाला या वाइब्रेटरी मोशन करने वाला बॉडी जब विदाउट फोर्स 0 के ऊपर होता है तो ये वाली जो उसकी पोजीशन होती है दैट पोजीशन इज कॉल्ड मेन पोजीशन। नंबर 2 पॉइंट इसमें है एक्सट्रीम पोजीशन। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप जो है वो साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो ये आसान रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना। दूसरी चीज जो है वो है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन बेसिकली क्या है कि आपके पास किसी भी बॉडी की यहां से आपने इसको मूव कराया बॉडी को और यहां तक लेके गए पॉइंट ए तक, या आप इसको यहां तक लेके आए पॉइंट बी तक। देखिए एक दफा आपने बॉडी को मूव कराया, यहां पे लेके गए, रिलीज करेंगे बॉडी यहां से यहां तक, वापस दोबारा यहां पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम ही होगा।
फिर थोड़ा सा काम आस्ता आस्ता करते करते बॉडी बिल्कुल क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसी साइड के ऊपर, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है जी, या एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम पॉइंट ऑन द आइदर साइड, किसी भी साइड के ऊपर ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि ये जो ए है वो इसका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, बी जो है वो इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां से लेके यहां तक का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या आपका पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी और यहां पे भी ये जो है मैक्सिमम क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, या मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। ये थर्ड आपकी चीज है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि यहां से बॉडी यहां तक जाएगा, वापस जीरो पे, और यहां पे इस ए से लेकर बी तक के दरमियान यहां पे जो वो चक्कर लगाता है 1 सेकंड के अंदर, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन व्हिच अ बॉडी कवर इन 1 सेकंड। वाइब्रेशन क्या है, बेसिकली हम पहले उसको देख लेते हैं। वाइब्रेशन या हम इसको जो है वो साइकिल कहते हैं। पॉइंट ए से जीरो पे, जीरो से बी पे, बी से वापस जीरो पे और वापस से, द डिस्टेंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान जो एक मूवमेंट होती है, वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको बॉडी ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड द वन वाइब्रेशन। एक चक्कर मुकम्मल करना, ए से जीरो, जीरो से बी, बी से वापस जीरो और वापस ए तक, जो एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है आपका बॉडी, वो जो है वो उसकी ऑसिलेशन होती है। पार्टिकल्स आर क्रिस्टल सॉलिड आर बैक एंड फोर्थ अक्रॉस अ सेंट्रल पोजीशन, बैक यहां से बैक एंड फोर्थ, सेंट्रल पोजीशन से बैक एंड फोर्थ जो एक टोटल लाइन के ऊपर एक मूवमेंट होती है, एक साइकिल, दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। और एक सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशंस बॉडी कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर 10 वाइब्रेशन, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 10 है। 20 वाइब्रेशंस, 40 वाइब्रेशंस, तो एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस करेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। और इसी के रिलेटेड एक टाइप है जिसको कि हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। बुक के ऊपर ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। मैं इस चीज को जो है वो बार-बार लिखने से बेहतर है कि आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो चीजें एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा बॉडी, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो ये कुछ टाइप पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इसमें देखते हैं या स्टडी करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि हम लोग एक आपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग वेव मोशन को देखें। तो वेव मोशन जब हम अच्छे से स्टडी कर चुकेंगे, तब उसके साथ में कुछ पॉइंट्स आएंगे लाइक वेवलेंथ, कंप्रेशन, रेफ्रेक्शन। तो ये पॉइंट्स सारे हम जो है वो उस लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी के लिए जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए प्रूव करना, देन सिंपल पेंडुलम के लिए और बॉल एंड बॉल सिस्टम के लिए उसको रीड आउट कर रहे हैं। देन उसके साथ आप जो है वो इसकी कुछ टर्म्स को याद रखेंगे, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो क्या चीजें होती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो आज का लेक्चर था। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच।